ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, एक कठिन जीवन को सहन करने की शक्ति के लिए प्रार्थना करो, जो कि एक वॉरियर मेंटालिटी है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। लाइफ हमेशा आसानी से नहीं गुजरती। हर दिन कोई ना कोई चुनौती, कोई ना कोई संघर्ष लाइफ में आता है और आता रहेगा। ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में चुनौती ना हो, दुख ना हो, कठिनाई ना हो, रुकावट ना हो। कोई अपनी नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई अपने रिश्ते बचाने के लिए, तो कोई नौकरी ढूंढने के लिए। संघर्ष का दौर तो तब से शुरू हो जाता है जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है। जब वो चलना बोलना सीखता है, उसके लिए भी संघर्ष करता है, गिरता है, उठता है, फिर से गिरता है, फिर उठता है। जब बड़ा होता है तो पढ़ाई के लिए संघर्ष, उसके बाद नौकरी के लिए संघर्ष। जब तक जीवन है तब तक हमें संघर्ष करते हुए जीना होता है, और इस संघर्ष में टिके रहने के लिए जिद्दी होना पड़ता है। जिद्दी लोग ही संघर्ष करके इतिहास रचते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आज तक जिस इंसान ने अपनी जिद को पाला है उसी ने इतिहास रचा है। एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रच सकता है। जब जब दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए वो किसी जिद्दी इंसान ने ही किए हैं। जब इंसान के मन में ये जिद आ जाती है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। साधारण इंसान केवल दुनिया में आते हैं और मरकर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास पलट कर जाते हैं। वो किसी से नहीं डरता। इतिहास गवाह है कि केवल वही इंसान सफल होते हैं जिनके अंदर कुछ करने की जिद होती है। दशरथ मांझी की पत्नी 57 किलोमीटर तक फैले पहाड़ से नीचे गिरकर मर गई थी। इस घटना ने दशरथ मांझी को झंझोर कर रख दिया था। उस इंसान के मन में जिद आ गई कि जिस पहाड़ के वजह से मेरी पत्नी मरी, उस पहाड़ को ही तोड़ डालूंगा। पूरे 22 साल लगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और केवल एक छेने और हथौड़े से 57 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ डाला। ये होती है जिद्दी इंसान की ताकत। एक जिद्दी इंसान इतिहास पलटने की ताकत रखता है। वो परिस्थितियों से डरता नहीं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो डट के परिस्थितियों का सामना करता है, और यही एक नॉर्मल इंसान को सफलता के चोटी पर पहुंचा देता है। सरदार भगत सिंह के माँ बाप ने उनको कहा, बेटा तेरी शादी तय हो गई है। अगले दिन एक चिट्ठी लिखकर घर से भाग गए। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैंने ये शरीर इस देश को दे दिया है। ये किसी एक महिला के नहीं है, ये मेरा शरीर इस भारत माँ के लिए है। और भारत के स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया। उनमें जिद थी इस देश को आजाद करने की। उनमें जिद थी भारत माँ पर हुए हर वो अत्याचार का बदला लेने की, जिस अत्याचार ने हजारों मासूमों की जान ले ली थी। जिस उम्र में आजकल के बच्चे अपने घर में बैठकर मुफ्त के रोटी तोड़ते हैं, उस उम्र में ये जिद्दी सूरवीर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए थे और एक नए इतिहास का निर्माण करके करोड़ों दिलों में राज कर गए। ये होती है जिद। अगर आपको बाज की तरह उड़ना है तो डक की तरह तैरना बंद करो और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने अंदर कामयाबी का नशा भर दो। नहीं तो हजारों बेरोजगार लौंडों की तरह किसी के नौकर बनने के लिए रेडी हो जाओ। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे से उतार दिया था, ये कह के कि तू इस पहले डिब्बे में सफर नहीं कर सकता क्योंकि तू काले है। गांधी जी ने कहा मेरे पास टिकट है, तो अंग्रेजों ने कहा कुछ भी हो तू इस पहले डिब्बे में सफर नहीं कर सकता, और धक्का मारकर ट्रेन से उतार दिया। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि तुमने तो मुझे केवल ट्रेन से निकाला है, अब मैं तुमको मेरा देश से निकल फेंकूंगा। गांधी जी चाहते तो इसे इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कसम खाया और अंग्रेजों को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया। इसे कहते हैं जिद, इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। आप पॉजिटिव एटीट्यूड से दुनिया के हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जिसके सपने आप देखते हैं। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरा जीते जी अंग्रेज तो क्या, अंग्रेजों की गोली भी मुझे छू नहीं सकती। बहुत जिद्दी थे चंद्रशेखर आजाद। अपने हाथों से खुद को गोली मार ली, लेकिन अंग्रेजों को खुद को छूने तक नहीं दिया। इसे कहते हैं जिद। जिस इंसान ने अपने अंदर जिद पाला है उस इंसान ने ही इतिहास रचा है। मात्र 12 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई के सर में आतंकवादियों ने 3 गोली मारी थी। उनकी जिद थी पढ़ने की और सभी महिला तक पढ़ाई पहुंचाने की। सोचिए आपके 12 साल के छोटे से बच्चे को गोली लग जाए तो क्या होगा, लेकिन मलाला यूसुफजई ने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया और इतनी छोटी सी उम्र में ही उनको विश्व का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज मिला। ये जो जिद है ना, ये इंसान में एक अद्भुत ताकत भर देती है। एक आम इंसान वो सब सोच भी नहीं सकता जो ये जिद्दी इंसान कर गुजरता है। जिंदगी में सफल होना है तो जिद्दी बनिए, अपने अंदर जिद पालिए, क्योंकि जिद्दी इंसान किसी से नहीं डरता। जिद्दी इंसान अपने फैसले खुद लेता है, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं होता। जिद्दी इंसान जो सोचता है वो करके दिखाता है। एक जिद्दी इंसान के एक खूबी होती है, वो करके दिखाने में विश्वास रखता है, ना कि कहने में। जिद्दी इंसान ही दुनिया बदलने की ताकत रखता है। हाँ, एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। इसलिए अपने अंदर जिद पालिए, लेकिन केवल अच्छी जिद पालिए। कभी भी नकारात्मक जिद को अपने अंदर मत पालिए। जिस दिन आपने नकारात्मक जिद को अपने अंदर पाल लिया, उसी दिन से आप बर्बाद होने लग जाएंगे।
इसीलिए हमेशा अपने अंदर एक अच्छी जिद पालिए और उस जिद को साकार करने के लिए अपने जान लगा दो। सो आज के लिए इतना ही।